Hello, very good morning, my all dear students. Welcome you all in my YouTube channel. This is Pratima Sukla before you. I am going to start chapter first, A Letter to God, from First Flight Book of Class 10 CBSE. Before describe this chapter, I wanted to tell you about chapter first. This chapter is very interesting and emotional. In this chapter, the writer describes about a poor farmer. Lencho is a farmer who writes a letter to God. When his crops are ruined, asking for 100 pieces. लेंचो एक किसान है जो जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो 100 पीसेस पाने के लिए भगवान के नाम का पत्र लिखता है. डज लेंचोज लेटर रिच गॉड. क्या लेंचो के लेटर भगवान के पास पहुंचा? डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या भगवान ने उन्हें मनी सेंड किया? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी. आप सोचो कि आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. और आप अनुमान लगाइए कि बिना पढ़े हुए आपकी स्टोरी लगातार कैसे हैपन होगी. ओके स्टूडेंट, लेटर स्टार्ट स्टोरी. द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली. यहाँ पे हाउस के साथ द यूज किया गया है क्योंकि संपूर्ण घाटी में ओनली केवल एकमात्र एक ही घर था. सो यहाँ पे घर के आगे द यूज किया गया है. द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली. इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी. मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी, तो वो निचली पहाड़ी की ऊपरी वाली चोटी पे स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers and always promised a good harvest. वहाँ उसकी ऊंचाई से मीन्स चोटी की ऊंचाई से कोई भी नदियों को देख सकता था, पके हुए फसलों के खेत को देख सकता था जो फूलों से सजी हुई थी. डोटेड मीन्स होता है सजी हुई, जो फूलों से सजी हुई थी मीन्स फूल लगे हुए थे और वो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करता था. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर आर एट लीस्ट अ शावर. पृथ्वी पे केवल एकमात्र चीज की आवश्यकता थी, वो थी बारिश. आर एट लीस्ट अ शावर अथवा हल्की सी बारिश. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटाइमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. लेंचो पूरी मॉर्निंग मीन्स सुबह, पूरी मॉर्निंग थ्रू आउट मीन्स होता है पूरी मॉर्निंग लेंचो जो अपनी खेत को अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स वो कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट वो नॉर्थ ईस्ट की आसमान की तरफ देखने के सिवा कुछ भी नहीं किया. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन वो अपनी वुमन से कहता है मीन्स अपनी औरत से कहता है यानी अपनी वाइफ से कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने वाली है यानी कुछ बारिश होने वाली है. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. वो महिला जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, सपर में होता है रात्रि का भोजन, उन्होंने रिप्लाई किया, आंसर दिया गॉड विलिंग. गॉड विलिंग मीन्स होता है भगवान की इच्छा. हाँ, भगवान की इच्छा हुई तो बारिश होगी. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. जो बड़ा वाला लड़का था वो खेत में काम कर रहा था. मीन्स लेंचो का जो बड़ा वाला लड़का था वो खेत में काम कर रहा था. वाइल द स्मॉलर्स वन वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them all come for dinner. और जो छोटा वाला लड़का था वो घर के करीब खेल रहा था जब तक कि महिला ने उन सभी को बुला नहीं लिया डिनर के लिए. जब तक महिला ने डिनर के लिए सबको बुला नहीं लिया तब तक वो अपने अपने काम करते रहे. इट वॉज ड्यूरिंग द मील. ये मील का दौरान था. दैट वॉज जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड. ये मील का दौरान था यानी भोजन का समय था, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया हुआ था. प्रेडिक्ट मीन्स होता है अनुमान लगाना, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया हुआ था. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना आरंभ हो गया. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. अप्रोचिंग मीन्स होता है आते हुए. तो नॉर्थ ईस्ट में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए दिखाई देखे जा सकते थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो हवा जो थी वो बिल्कुल फ्रेश थी एंड स्वीट थी, मतलब तरोताजा था. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन than to have the pleasure of feeling the rain
ऑफ हिज बॉडी। जो मैन था यानी कि जो लेंचो था वो बिना किसी रीजन का अपने शरीर पे बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर निकल गया। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि उस लेंचो को केवल बारिश की आवश्यकता थी, उसकी फसल बहुत ही अच्छी हुई थी और वो बारिश हो रहा था, यानी बारिश होने वाला था, बारिश हो ही रहा था, तो इसलिए वो अपने जो है खेत में पहुंच गया बाहर की बारिश की बूंदों का आनंद ले सके, वो खुशियां मना सके। बट आगे होता क्या है देखते हैं। एंड वेन ही रिटर्न ही exclaimed, और जब वो रिटर्न होके आता है तो वो चिल्ला के कहता है। exclaim मीन्स जब सरप्राइज हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं तो वहाँ exclaim यूज किया जाता है। तो ही रिटर्न ही exclaimed, जैसे ही वो रिटर्न होता है वो चिल्ला के कहता है these are not rain drops falling from the sky, ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, they are new coins, बल्कि वे क्या हैं, वे न्यू सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। वो लेंचो बोलता है, अपनी वाइफ से कहता है कि जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के हैं और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। और इसी सेटिस्फैक्शन की अनुभूति के साथ, संतोषजनक अनुभूति के साथ वो अपनी पके हुए फसलों के खेत को स्नेह भरी दृष्टि से देखता है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश की चादर से ड्रैप हो चुका है। ड्रैप मीन्स होता है कवर्ड होना, जो बारिश की चादर से, यानी कि यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है, बारिश से ढक चुका है, तो जो बारिश की बूंदों से ढक चुका है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अब देखिए आगे होता क्या है। जैसा कि अभी तो लेंचो बहुत ही खुश है कि हाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है और मेरी फसल बहुत ही अच्छी होगी, हम उसको जो है फसल रेडी होने पे हम उसको जो है सेल कर सकते हैं और सेल करके मनी कलेक्ट कर सकते हैं, और वो इस तरह से बहुत ही खुश है। लेकिन आज अचानक होता क्या है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक स्ट्रॉन्ग विंड मीन्स भयानक, मीन्स तूफानी हवा बहना शुरू हो जाता है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और जो वो बारिश की बूंदें थी वो बड़ी बड़ी बूंदें अब बड़े बड़े हेल स्टोन के रूप में गिरना शुरू हो गया। दिस ट्रूली डिड रिजम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वास्तव में, ट्रूली मीन्स वास्तव में ऐसा रिजम्बल हो रहा था। रिजम्बल मीन्स होता है प्रतीत होना, मीन्स लगना। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो हेल स्टोन है वो न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह है, यानी नए चांदी के सिक्कों की तरह है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, लड़के यानी कि जो लेंचो के लड़के थे उन्होंने एक्सपोजिंग किया। एक्सपोजिंग मीन्स होता है रिमूविंग द क्लॉथ, उन्होंने अपने कपड़े को रिमूव किया टू द रेन, और बारिश में जाने के लिए, तो उन्होंने बारिश में जाने के लिए अपने कपड़ों को रिमूव किया। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और उन जमी हुई मोतियों को, फ्रोजन मीन्स होता है जमी और पल्स मीन्स होता है मोतियाँ, तो जमी हुई मोतियों को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो राइटर है हेल स्टोन को फ्रोजन पल्स से कंपेयर किया हुआ है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब कुछ बुरा होने वाला है। एक्सक्लेम द मैन चिल्ला करके बोलता है। कौन मैन? यहाँ पे मैन जो है लेंचो को रिफर कर रहा है। स्टूडेंट्स ये एग्जाम में आता है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, इस लाइन में जो मैन है वो किसको रिफर कर रहा है, तो आपको आंसर में लिखना होगा मैन रिफर्स टू द लेंचो। आई होप इट पासेस क्विकली, अब लेंचो जो है वो चिल्ला के कहता है और कहता है उम्मीद करता हूँ कि ये जो भयानक तूफान है वो शीघ्र ही चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जो हेल स्टोन गिर रहे थे, ओले गिर रहे थे, वो शीघ्र ही नहीं गए। फॉर एन आवर द हिल रैन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली, पूरे 1 घंटे तक जो है हेल स्टोन जो है यानी कि बारिश के ओले की जो बारिश है वो घरों पे हुआ, बागीचों में हुआ, पहाड़ी के साइड में हुआ, खेतों में हुआ, एंड संपूर्ण वैली में हुआ, मीन्स संपूर्ण घाटी में हुआ। द फील्ड वॉज वाइट, जो फील्ड जो थी वो बिल्कुल वाइट हो चुकी थी। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था जैसा कि वो नमक से ढक दिया गया हो। आप सभी को पता है कि जो हेल स्टोन होते हैं, जो ओले होते हैं, वो सफ़ेद कलर के होते हैं, तो वो ओले कम से कम 1 घंटे तक बारिश जो है 1 घंटे तक हुआ है, सो उसकी जो फील्ड है वो नमक की तरह दिख रहे हैं, यानी सब पूरी तरह से कोई भी वहाँ पे ग्रीनरी नहीं दिख रही है, केवल सब सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रहा है। तो वही बताया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नमक से ढक दिया गया हो।
नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे कोई भी पत्तियां बची हुई नहीं है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसलें जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई हैं। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट हो चुकी हैं। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूलें थी जो लगी हुई थी वो पौधों से जा चुके हैं। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, अब हैपन क्या होता है, जाहिर सी बात है कि जो वो अच्छी बारिश बूंदों की जो है उम्मीद कर रहा था, बारिश हुआ भी, बट अचानक वो बारिश जो है ओले के रूप में होने लगा। अब आप लोग गेस ही कर सकते हैं कि उसकी फसल जो है वो रुइन हो जाता है, और इसीलिए जो लेंचोज का सोल है वो सैडनेस से भर जाता है, यानी दुखी से भर जाता है। When the storm had passed, जैसे ही तूफान बंद हो जाता है, he stood in the middle of the field, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो जाता है। and said to his sons, और अपने बेटियों से कहता है यानी अपने लड़कों से कहता है, a plague of locusts would have left more than this, वो अपने लड़कों से कहता है कि जो प्लेगू ऑफ लोकेस्ट मिस होता है टिड्डों के दल, तो प्लेग ऑफ लोकेस्ट टिड्डों के दलों ने तो कुछ छोड़ दिया था, यानी लेफ्ट मोर देन दिस, इसकी अपेक्षा छोड़ दिया था। किसकी अपेक्षा? हेल स्टोन की अपेक्षा छोड़ दिया था। बट होता क्या है, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो हेल है, जो ओले हैं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस ईयर हम लोग के पास कोई भी फसलें नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, ये जो रात है वो उनके लिए कैसा है? सारोफुल वन है, यानी दुख भरी रात है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सभी जो कार्य है, हमारी जो सभी मेहनत है वो बेकार हो गए, यानी कि नथिंग हो गए, खराब हो गए। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष जो है भूखे रह जाएंगे। इस तरह से लेंचो जो स्टार्टिंग में बहुत ही खुश था, बट हेल स्टोन गिरने से वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाता है, और वो सोचता है कि अब पूरी ईयर यानी कि पूरे साल वो अब क्या खाएगा, और कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके एक साल की मदद कर सकता है। उसकी हृदय जो है बिल्कुल दुख से भर जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। रेस्ट पार्ट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।